वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। अच्छा मरियम साहब, मैंने सोचा था जब आप तशरीफ लाएंगी इस बार मेरे शो में तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये क्या पंजाब हुकूमत ने काम शुरू किया हुआ है कि हर चीज जो है ऑन व्हील, स्कूल ऑन व्हील, लाइब्रेरी ऑन व्हील, क्लिनिक ऑन व्हील, हॉस्पिटल ऑन व्हील, ये क्या है? जुनैद सलीम, ये तुम्हारी सोच समझ से ऊपर के मंसूबे हैं। तुम नहीं समझ सकते ऑन व्हील का कॉन्सेप्ट क्या है। इसका मतलब ये होता है कि पंजाब की आवाम को जिंदगी की बुनियादी जरूरतें उनकी दहलीज पे पहुंचाना। देख लो नसीम विक्की, इसका हाल भी उसी सास की तरह है जो हर वक्त नू चुकीड़े ही कर दी रहती है। इसका ध्यान अपने काम पे नहीं है। 24 घंटे ये है कि मरियम नवाज की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। भला ये क्या समझे ऑन व्हील कॉन्सेप्ट कितना बड़ा है। क्या बात है मैडम, ये कितना बड़ा विजन है मेरी पंजाब की आवाम के लिए। हाँ जी। नसीम विक्की, तुम भी सुन लो अगर कुछ समझ में आ जाए तो। ऑन व्हील का मतलब ये है कि आवाम को जिंदगी की बुनियादी जरूरियात उनकी दहलीज पे पहुंचाना। क्या बात। नसीम विक्की, इसको क्या पता कि ऑन व्हील का विजन क्या है जो कल तक उकाड़ा की गलियों में फटा पुराना टायर को सोटी के साथ चलाता था। और जिस दिन इसकी सोटी टूट जाती थी ना, कहता था लो आज मेरी गड्डी खराब है, आज मैं काम पे नहीं जाता। और सुनो, एक दिन उसका वही पाटा पुराना टायर नाली में जा गिरा तो फौरी चैनल फोन करके कहता है ओए टिक्कर चलाओ। एक मरूफ एंकर की मर्सिडीज खाई में जा गिरी और महकमे बड़ी बड़ी क्रेनें लेकर पहुंच गए जाए वकुआ पे। अच्छा। और इसे कहा ए अपना इंजन और फड़ाए ना, और सोटी से टायर निकाल के बाहर रख दिया। भला इसका ये एक्सीडेंट किस दिन हुआ था? किस दिन? जिस दिन इसने 2 परांदे लटका के अंदर शेर लिखवाया था। कौन सा? कोई चलदा टायर होवे, कैदी नंबर 804 तेरी खैर होवे। पहिए जिथे पैर उथे टायर। मेरा मतलब ये है कि आप बजाय स्कूल ठीक करवाने के जो पहले से मौजूद है, वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है, वहाँ पे बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं है, असातिज़ा नहीं है, स्कूलों में भैंसें बंधी हुई हैं, और आप ऑनलाइन स्कूल और ऑनलाइन ये लाइब्रेरियाँ इनके चक्कर में पड़ी हुई हैं। जुनैद सलीम, तुम यूं ही जलते कुड़ते रहोगे और तुम्हारे जलने की स्मेल मुझे यहाँ तक आ रही है। अभी तो तुम इससे भी ज्यादा जलोगे जब जिंदगी की हर सहूलत ऑन व्हील होगी। और इंशाअल्लाह चश्मे फलक देखेगी जिस दिन एग्रीकल्चर ऑन व्हील होगी। एग्रीकल्चर ऑन व्हील वो कैसे? जब सारी फसलें गाड़ियों पे लहलहाती हुई नजर आएंगी। मैडम में ज्यादा बड़ा काम हो गया जी। तुम यूं ही हो करते रहोगे और हर चीज ऑन व्हील होगी। ये जिसका तुम ठट्ठा बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, एग्रीकल्चर ऑन व्हील, इसका एक और भी बड़ा फायदा होगा। वो क्या? ये जो पानी की कमी का मसला है ना, वो भी हल समझो। जी हाँ, जहां भी ये खेत ऑन व्हील रुकेगा ना, सामने वाले घर की बेल देगा और कहेगा बाजी 2 गिलास पानी देना, मैं अपनी मकई दी फसल ਨੂੰ पानी लाना है। तुम देखोगे जब गंदुम की फसल जंग से लाला मूसा जा रही होगी और मकई की फसल उकाड़ा से बहावलपुर जा रही होगी। मैडम गंदम की फसल कहाँ चलेगी ये तो पूरे सूबे ने देख लिया है ना। हाँ, देख लिए ना कैसे गड़े मुर्दे उखाड़ के रहता है। हाँ। अवाम ने वही
जो सारी दुनिया ने देखा है कि रोटी सस्ती मिली है। हाँ। और काश्तकार की हालत गैर हो गई है। काश्तकार की नहीं, मिडलमैन की। और तुम देखोगे मिडलमैन की हालत मरियम नवाज और गैर करेगी। मैडम देखने में ये अजीब सा नहीं लगेगा कि गंदम की फसल इधर जा रही है, मकई की उधर जा रही है, बाजरे की ऊपर जा रही है, मतलब और खबरें अजीबोगरीब तरह की आया करेंगी कि आज गंदम और मकई की फसल में तसादम हो गया, 6 मन गंदम जख्मी हो गई। नसीम विक्की, इसको आती है जुगते, और वो भी सस्ती वाली। गंदम से भी सस्ती। नसीम विक्की, खवातीन के लिए भी मरियम नवाज एक बहुत अहम मंसूबा ला रही हैं। वो भी ऑन व्हील होगा। अच्छा जी कि गड्डियां जाके बीबियां ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਈਆਂ ਚਿਮਟੇ ਫੂਕਣੀਆਂ ਇਹ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਠੁਕਾਈ ਕਰੋ। इसकी ठुकाई डोइयों से नहीं होगी, इसको पता है कैसे होगी। अभी तो ये मेरे ऑन व्हील मंसूबों का मजाक उड़ा रहा है ना। हाँ जी। तुम देखना जिस दिन इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा ना, ये कहता फिरेगा हाँ जी। मैं व्हील कराइया व्हील का, मेरा तन मन व्हीलो व्हील। मैडम आप सीधी सीधी धमकी दे रही हैं मुझे। अच्छा मैडम आपने तो बताया ही नहीं कि औरतों के लिए आप ऑन व्हील कौन सा प्रोजेक्ट ला रही हैं। नसीम विक्की, जब तुम मेरे इस प्रोजेक्ट के बारे में सुनोगे ना और घर जाके बताओगे तो भाभी खुश हो जाएंगी। और आज जिंदगी में पहली बार वो तुम्हें प्लेट में 2 बोटियां डाल के देंगी। आज मैं कर कली गोभी पकी हो। प्रोजेक्ट है क्या मैडम? प्रोजेक्ट है पार्लर ऑन व्हील। ओए ये तो वाकई यूनिक आइडिया है। अच्छा सब कुछ मेकअप का सामान हर चीज जो है फ्री होगी, घर आके मेकअप? जी हाँ, पार्लर ऑन व्हील जिसमें मेकअप की जदीद फैसिलिटीज मौजूद होंगी। तुम्हारे उकाड़े की तरह नहीं, सुर्खी ले लो पाउडर ले लो। अच्छा मैडम हर चीज ऑन व्हील कर रही हैं आप, ये जो सड़कों पे बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल है, घुटने घुटने पानी में डूबी हुई हैं सड़कें, इन पानी को भी किसी तरह ऑन व्हील ले जाएं बाहर शहर से। नसीम विक्की, अब ये मुझे सिलाब को ऑन व्हील करने के तरीके बताएगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ सिलाब आ गया। कहाँ है सिलाब? इसको कहते हैं सस्ती जुगाड़। ये जो बारिशों का पानी जमा होता है ना, ये टेक्निकल बातें हैं, ये तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती। नसीम विक्की, ऐसे बंदे के घर की पानी की टूटी खराब हो जाए ना और पानी ज्यादा आ जाए तो जाके सारे मोहल्ले में रोला डाल देता है, वो इंडिया ने पानी खोल दिया, वो इंडिया ने पानी खोल दिया। भाई तो अपने घर की टूटी ठीक करा। देखो इस कदर इसका तंग दिल है, इसने ये बात नहीं की कि कल मरियम नवाज अपनी जान हथेली पे रख के सिलाबी पानी में जाके विजिट की है और छोटे बच्चों को टॉफियां तकसीम की हैं। टॉफियां अपनी जगह, लेकिन सैलाब का पानी तो निकाल देती ना। जुनैद सलीम, ये मुंह से कहना आसान है, मरियम नवाज और उसकी टीम ने दिन रात एक किया हुआ है। ये बारिशों का पानी और सिलाबी पानी इकट्ठा किया हुआ है और इंशाल्लाह तुम देखोगे बहुत जल्दी ये पानी निकाल दिया जाएगा। अल्लाह करे। वैसे जुनैद भाई मैं तो आपसे ये उम्मीद कर रहा था कि मुझे बड़ी तवक्को थी कि आप जब मैडम जी इस बार आएंगे तो आप बड़ी तारीफ करेंगे जो इनके बेटे जुनैद सफदर ने डॉल्फिन वालों के साथ जो तावन किया है और उनको शाबाश दी है, आप जरूर अप्रिशिएट करें, लेकिन आपके मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलती। मैं जरूर अप्रिशिएट करता अगर इस बात की तस्दीक हो जाती कि डॉल्फिन फोर्स को चालान करने का इख्तियार हासिल है, क्योंकि खबर के मुताबिक तो आपने अप्रिशिएट किया डॉल्फिन वालों को और कानून के मुताबिक डॉल्फिन वाले तो चालान करते ही नहीं है। नसीम विक्की, इसको बताओ जुनैद के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी ना, वो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन पे नहीं थी हुई, बल्कि गाड़ी के ब्लैक पेपर्स पे हुई थी। और इसका क्या है, इसने तो हमारे हर सफेद को स्याह कहना है और
हर सफेद को स्याह कहना। नहीं मैडम, ऐसी खैर कोई बात नहीं है। आपका जो भी अच्छा कदम होता है मैं उसकी तारीफ करता हूँ। अब ये जो आपने काउंटर नारकोटिक्स फोर्स बनाई है, ये काबिल तहसीन कदम है। बेशक इस हवाले से पहले भी इदारे मौजूद हैं मुल्क में जो मनशियात के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने एक और इदारा बना दिया है, फिर भी ये काम जो है काबिल तारीफ है, क्योंकि ये जहर जो है इतने बड़े पैमाने पे हमारी नौजवान नस्ल की रगों में उतर रहा है। जितना भी इसके लिए काम किया जाए काम में, जितनी भी फोर्सेस बनाई जाए काम में, वो काबिल तारीफ कदम है आपका। नाम तो नहीं बदल लिया, डॉक्टर ने जवाब तो नहीं दे दिता। चलो जो भी है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि तारीफ तो वो जो दुश्मन के मुंह से निकले।